हेलो। हेलो। हाँ जी, पंडित अंकित पांडे जी बोल रहे हैं। जी जी महाराज जी, ये एक बैनर देखा मैंने। जी उसमें आपने योगिनी एकादशी के बारे में काफी अच्छा पोस्टर भेजा है जी जी पंडित जी। लेकिन एक मेरे को मुझे बड़ा एक शंका है। जी जी। ये जो आपने इस बैनर में डाला है परम श्रद्धेय, हम्म। तो पंडित जी परम श्रद्धेय तो भगवान कृष्ण है, राम है। हम्म। तो परम शब्द और श्रद्धेय शब्द बड़ा मुझे पीड़ा पहुंचा गया। इससे मैं आपसे फोन करके बात करना चाह रहा था। जी बताइए। ये है कि परम श्रद्धेय क्यों डाला आपने वहाँ परम श्रद्धेय लोग लिखते हैं। प्रभु? लेकिन जो परम श्रद्धेय शब्द आता है, परम यानी कि बहुत ही उच्च शब्द है ना सर। हाँ, तो कथा 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 व्यास की जो गद्दी बैठता है, हाँ, वो भगवान थोड़ी हो जाता है। भगवान भगवान के स्वरूप ही हो जाता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय भगवान के विष्णु स्वरूप तो सभी है ना, सभी भगवान के अंश है ना महाराज। रूपाय। इसमें टीका टिप्पणी करने कोई मतलब ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ थोड़ा सा गीता का प्रचार मैं भी करता हूँ महाराज हाँ जी। हाँ विषय कैसा है कि जैसे अब जो परम श्रद्धेय शब्द आता है, हाँ। देखिए सनातन को बर्बाद हम ही ने किया है महाराज। आपने किया होगा, हमने तो नहीं किया है। नहीं कर रहे हैं ना महाराज आप। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पर वो अभी आपके समझ के बाहर है, इसके लिए आपने फोन किया जो है। नहीं महाराज, हाँ, परम श्रद्धेय शब्द मतलब क्या होता है? यानी कि आप अपने नाम के आगे आप परम श्रद्धेय हैं। बिल्कुल है। कैसे? परम श्रद्धेय मतलब कथा व्यास के रूप में परम श्रद्धेय वहाँ पे लिखा गया है। ऐसे महाराज कोई जी, परम अभी हाँ, और कोई रहेगा कथा व्यास का तो वो भी परम श्रद्धेय है। सब लिखते हैं, कौन नहीं नहीं, वो लिखता। सब परम श्रद्धेय हैं। बिल्कुल है। यानी भगवान की सुकरूप भगवान की कुर्सी आपने खरीद सुकरूप ली। सुकरूप प्रबोधज्ञ मतलब जो बैठता है वो सुखदेव के समान है। और सुखदेव तथा बहुत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही आए हैं। तो वो चीज है। मतलब वो भगवान हो गया। बिल्कुल है, वहाँ बैठने वाला वो भगवान के ही रूप यानी में है जो जो वहाँ अभी बैठ। आसाराम जी जो जेल में है वो भी भगवान के रूप थे। वो आसाराम जी वो तो है ही नहीं नहीं, ना, वो तो कथा व्यास। भाई जैसे आपने कहा कि वो भी तो हाँ, व्यास पे बैठते थे ना। व्यास पे बैठते लेकिन अनाधिकारी थे ना वो। नहीं, व्यास पे अधिकारी की बैठते बात थे है ना, ना, जो देखिए परंपरागत, जो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कौन विरक्तो होता है वैष्णव हो, महाराज? ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो ये तो और कुल कर्म से ब्राह्मण हो। हाँ, कर्म से, ये बड़ा अच्छा हाँ शब्द आपने यूज हाँ, किया। बिल्कुल कर्म भी उसका हो, नाम मात्र का ना हो, लेकिन ना वो कुल का भी होना चाहिए। कुल कर्म होना। ब्राह्मण वाला कर ले तो कोई ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, बिल्कुल वो बन नहीं सकता। जैसे मान लीजिए आजकल समाज में लोग कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ, तो जाति से कोई ब्राह्मण होता है कि बिल्कुल होता है, जाति से होता है ना। नहीं? ये कहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे लिखा है? जाति से होता है ना, जाति पहले जन्म होगा उसका ब्राह्मण में, फिर उसका संस्कार द्विज उच्चते। अभी आपने कहा संस्कार होगा, संस्कार होगा तो द्विज कहलाएगा। गुरु जी, लेकिन बिना आपने बिना आपको जाति गुरु जी, वाला कोई भी ब्राह्मण नहीं बन सकता ना। गुरु जी मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप कथा कह रहे हैं। जी। ठीक है, मुझे ये बताइए, मैं आपसे चले। बस चर्चा कर रहा हूँ। मैं हम्म। जानकारी चाहता हूँ, थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहता हूँ। अभी आपने कहा बिल्कुल कि बिल्कुल। ब्राह्मण कर्म से बनता है। कर्म 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 से नहीं बनता। सर अभी तो आपने कहा सुनिए तो कर्म से पहले। बनता है। अरे वो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ। उसका जन्म पहले ब्राह्मण में हो, कुल में हो, उसके बाद उसका कर्म भी नहीं, ब्राह्मणोचित होना चाहिए। गीता अगर का उसका अध्याय 18। ब्राह्मणोचित कर्म नहीं है तो ब्राह्मण होकर के भी वह पतित हो जाएगा जो है, नहीं, अगर कर्म नहीं है। आप लेकिन गीता, फिर भी सुनो, शेर का बच्चा तो शेर ही कहलाएगा ना, उसको ऐसा बाघ गिदड़ तो नहीं कह नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, ठीक है, वहां तक हाँ सम्मान है, गुरु का गुरु हाँ, पुत्र हम उसको कह सकते हैं। बिल्कुल हाँ। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि तब आप, इसका मतलब ये है कि जो गीता का अध्याय 18 श्लोक 41 को आप खंडन कर रहे हैं। क्या क्या लिखा है उसमें? आप गुरु हैं, आप बता सकते हैं कि जो चतुर्थ वर्ण है, ठीक है, हम्म। वो अपने स्वभाव कर्म से पैदा, वहां पे जन्म का व्याख्या ही नहीं लिखा है। नहीं, जन्म से होता है भैया, जन्म से होगा, मतलब उसके आप बाद तब भगवान ना वो कृष्ण अपने की स्वभाव बातें में काट डाल। रहे हैं। भगवान के बात को नहीं, अब कोई शूद्र आकर के कह दे कि नहीं, मैं ब्राह्मणोचित कार्य कर्म करके, वेद का अध्ययन करके, वेदाध्याय करके, मैं जनेऊ पहन करके ऐसे करूं, तो उसका पतन वाल्मीकि हो जाएगा। वाल्मीकि जी है ना, वाल्मीकि जी वाल्मीकि है जी ना। ब्राह्मण है, कौन बोलता है नहीं, वाल्मीकि जी मैं ब्राह्मण है, नहीं, जन्म से ब्राह्मण है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि आप जो जो लोग बाद में शूद्र से ब्राह्मण बने उनकी क्या कहेंगे आप? कौन बना है? बहुत से ऋषि महर्षि बने हैं।
कोई नहीं है। नहीं नहीं गुरुजी, कौन है? ऐसा है वो आपने। विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी को जो है क्षत्रिय थे। ताला बंद कर दो। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, उनको कुमार कार्तिकेय ने ब्राह्मण बनने का आशीर्वाद दिया है अपना जात कर्म संस्कार करवाने के लिए, तब उनको जो है ये अधिकार प्राप्त हुआ है। यानी कि आप नहीं तो गीता का कितनी पूरा खंडन कर रहे हैं। गीता खंडन नहीं कर रहे हैं, वो आप समझ नहीं पाए हो भगवान की बात नहीं को। नहीं, भगवान आप को गीता के अध्याय 18 श्लोक 41 का पूरी तरीके से खंडन कर रहे हैं कि जो जो आप कह रहे हैं कि जाति से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होगा। जाति जाति तो होगी ना, जाति तो मानी जाए। चातुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवान ने स्वयं कहा है। ने कहा चार अंग है है मेरे। महाराज, मैं जानना चाहता हूँ, बड़ा पीड़ा से मैंने आपको फोन किया, कहाँ कहा है भगवान? हाँ, भगवान जाति का वर्णन कहाँ दिया है? जाति का वर्णन हर जगह है, भागवत जी में है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम। वर्ण का हाँ, वर्णन है, जाति का वर्ण वर्णन। की व्याख्या किया है, जाति का व्याख्या नहीं किया है। ये भैया तो जाति तो हम लोगों ने बनाया ना, वर्ण का ही वही हमारे यहाँ वही मेन है। जाति तो यहाँ पे 4 के बजाय हमको लगता है 10 जातियां हो गई। नहीं, वही कह रहा हूँ ना तब महाराज कि जाति की बात वहाँ चाबी नहीं भी एक कही, नहीं है। वहाँ चातुर्थ वर्णम का बात किया गया। चाबी अच्छा तो इसमें नहीं, देखिए महाराज, आप, मैं यही कहूंगा कि वेद व्यास से बैठने वाला सभी ब्राह्मण नहीं है, ठीक है? हाँ, व्यास पे बैठने वाले, व्यास पीठ पे बैठने वाले सभी ब्राह्मण नहीं है। तो नहीं तो आज कौन है पूरा, जो नहीं बैठ रहा है उसको अधिकारी नहीं है, और जो नहीं है उसको अधिकारी नहीं है। नहीं अपने आपको तो जैसे अभी आपने परम श्रद्धेय घोषित कर दिया, वैसे और सब अपना घोषित करके बैठ जाते हैं। वो बैठे, उनको अब कोई हम क्या हम कर आज रहा है। 8 साल से गीता का प्रचार कर, कर रहे हैं, ठीक है? करने को तो मुरारी बापू भी कर रहे हैं। नहीं, मुरारी हम बापू तो ब्राह्मण है ही नहीं, तब क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण का अपमान किया, ठीक है? जो भगवान का अपमान करे, ब्राह्मण का अपमान करे, वो तो हो ही नहीं सकता। तब लेकिन ब्राह्मण जो कर्म है, गुरु जी, मैंने कहा पंडित जी, क्योंकि पंडित भी आप हैं, आप जानकार हैं, बहुत विद्वान है, तभी आप कथा कह रहे हैं, इसलिए आप पंडित भी है। लेकिन परम श्रद्धे आपने आगे मत लगाइए गुरु जी, उससे क्या होता तो है हमारी मालूम है? मर्जी, हम लगाए कि ना लगाए उसके लिए हम तो स्वतंत्र है अहंकार ना। है महाराज, हाँ, ये तो अहंकार है ना फिर। बिल्कुल मैं है। मैं अपने आप में, इसमें मैं यादव स्वाभिमान वंश है। का हूँ, मैं यादव वंश का हूँ, सारी कथाएं मेरी हैं, सारे पुराण, भागवत पुराण मेरा है, मेरे बारे में लिखा गया, मतलब मैं अपने आप को कृष्ण अरे घोषित कर यार, दूं? कृष्ण आप हो ही नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ, तो आप ब्राह्मण भी नहीं हो सकते ना। हम हैं और कि नहीं उसके लिए तो हम जानेंगे ना। हम आपसे हम आपसे हैं कि प्रमाण नहीं महाराज, वो हम आपसे जानेंगे। आपसे प्रमाण पत्र लेने की हमको, आपने नहीं फोन नहीं, क्यों किया आपको भी हमारे तो पास? प्रमाण पत्र देने की आपसे आवश्यकता प्रमाण नहीं पत्र लेने की हमको आवश्यकता है क्या? है क्यों किया महाराज, फोन आपने आपको भी फालतू तो का देने समय की बर्बाद करने आवश्यकता के नहीं है लिए? ना कि क्यों आप किया कृष्ण फोन? नहीं हो सकते। होते कौन हो आप? नहीं नहीं, आप भी तो नहीं होते कह कौन सकते हो ना कि आप? आप कृष्ण नहीं है। अरे हम चाहे जो हूँ, आप होते कौन हो? नहीं, आप भी तो नहीं होते ना महाराज। हाँ, आप होते कौन हो? फोन क्यों किया हमारे नहीं पास? नहीं, अरे आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम चाहे जो करें, ऐसा आपसे नहीं हो आपकी सकता हिम्मत ना। कैसे हुई फोन करने के लिए? अहंकार है आपका ही, हाँ, आप चलिए कुछ भी, धरिए फोन। नहीं नहीं, आप कुछ समय नहीं कर हमारे पास सकना। फालतू नहीं है, फालतू ऐसा नहीं नहीं बकवास। कहना चाहिए कि आप कुछ भी करेंगे और कोई रोकेगा नहीं।